भगवान राम का बड़े धूमधाम से चारों कुमारों का बड़े धूमधाम से विवाह होगा। अयोध्या में आए और अयोध्या में जैसे ही बड़ा आनंद का उत्सव, राम के राजा की बात तो अलग है, बड़ा सुंदर राज चल रहा है। बस दशरथ ने सोचा, कहा अब तो हमको मेरे पुत्र को राम को राजगद्दी पर बैठा दिया जाना चाहिए। गुरुजी से राय ली, जैसे राम को राजगद्दी पर बैठाने का सोचा। यहाँ पर क्या हुआ, राम को राज्य तो मिला नहीं, पर राम को वनवास मिल गया। भरत के लिए राजगद्दी सौंप दी। बड़े धूमधाम से भगवान राम जी अगर बाहर नहीं जाते, राम जी को राज्य मिल जाता, वनवास नहीं मिलता, तो इन दुष्टों का उद्धार कैसे होता है। मेरे राम जी ने, राघव ने रावण लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का उद्धार किया और बड़े बड़े भाव से प्रेम से अयोध्या में आकर के राम अपने सभी अपने अपने धाम को भेज करके राम अपने स्वधाम को चले गए। बोले राघव सरकार की जय। आइएगा हम भी अब चंद्रवंश की कथा पेश करते हैं। समय भी हो चुका। चंद्रवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा और पुरुरवा के आयु, सतायु, सत्यायु, निमिषुण, नवघो और मथुरा में एक रानी हुई जिनका नाम था, एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ अतिथिगण पधारे हुए हैं। पंडित श्री मनोहर चौबे, प्रधान धौलपुरा, आपसे निवेदन आप मंच पर पधारें, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवान उग्रसेन बेदेही बलमों से लगन लागी, बेदेही बलमों से लगन लागी, बेदेही बलमों को लगन लागी, बेदेही लगन लगी है, लगन लगी है, लगन लगी है, लगन लगी है। बेदेही बलमों से लगन लागी, बेदेही बलमों से लगन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हुए उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बहुत बड़ी समस्या थी। तो उग्रसेन ने क्या किया, पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। उग्रसेन पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। उससे क्या है कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार उनकी पत्नी एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब वन में गई, जल में विहार करने लगी। महाराज उग्रसेन की पत्नी दुर्विल नाम के राक्षस ने देख लिया। किसने? दुर्विल नाम के राक्षस ने देख लिया। राक्षस की छाया पड़ गई। उससे जो बालक हो गए, कंस हुआ, और कंस ने उग्रसेन ने जोशी के पास पहुंचे। महाराज देखिए इनका। देखा, ओहो, कंस तो बहुत अत्याचार करेगा। अब तो कंस ने क्या किया, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अष्टासुर, केसी, दैनिकासुर, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को अपने बस में कर लिया, अपने पास में। और जाकर के कंस उग्रसेन को जेल में भेज दिया। स्वयं राजा बन गया। कंस ने क्या किया, देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपने मित्र वसुदेव के पास गया और प्रार्थना की, आप मेरी बहन से विवाह कर लें। विवाह बड़ी सुंदर रीति से, वेद रीति से विवाह किया गया। और जैसे विवाह किया, विदा कहने लगी। जैसे विदा रथ पर चढ़ी, विदा किया, ऐसे ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का अष्टम गर्भ, तेरा काल होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी को सुना। कंस ने, अच्छा, अब तो देवकी को विदा को रुकवा दिया और जेल में बेड़ियां बांधी। जेल में बहुत प्रश्न किया कि भैया छोड़ दो, जो हमारे बालक हो गए वो तुमको दे देंगे। पर कंस कहां छोड़ने वाला। बालक जैसे होने लगे, सात माह बालक हुआ। कंस को दिया आगे, बालक हुआ। देखा, नारद जी के पास गए। नारद जी पहुंचे कंस के पास में। उस बालक को छोड़ दिया था। जब नारद जी को पता पड़ा, ओहो, बालक को छोड़ दिया। कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, महाराज जय हो। कहा, मैंने बालक को छोड़ दिया।
नारद जी ने कहा पहला आत्मा हो सकता है और आत्मा ही पहला हो सकता है। अब तो